ਪਤਾ ਨੀ ਕੌਣ ਫੁੱਦੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਂਦਾ। मेरे दोस्तों, जब श्रेयस अय्यर को इंडिया का T20 का परमानेंट कप्तान बनाया गया था ना, मेरे को दिल से इतनी खुशी हुई थी कि हाँ, अब किसी प्लेयर को भाई सच में मौका मिल रहा है। सच में एक डिजर्विंग कैप्टन को कप्तान बनाया जा रहा है और सच में एक डिजर्विंग प्लेयर को टीम में भी लाया जा रहा है। श्रेयस अय्यर ने दिसंबर 2023 से कोई भी T20 नहीं खेला था और सीधा टीम में एंट्री मारी थी एज अ कैप्टन। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने के पीछे काफी रीजन थे, उसकी टीम लीडरशिप, उसकी कामनेस, उसका कंपोजर और बहुत कुछ। जिस एटीट्यूड से श्रेयस अय्यर ने केकेआर को फाइनल तक पहुंचाया था, पंजाब किंग्स को 10 साल बाद फाइनल खिलाया था और इस साल लगातार मैच जितवाए थे ना, वो एटीट्यूड से वो एक इंडियन कैप्टन बनना डिजर्व करता था। पर ना जाने किस कुत्ते की नजर लगी है श्रेयस अय्यर को। माँ कसम मेरे दोस्तों, अगर ऐसी नजर किसी भी बंदे को लगी होती ना, अब तक उस बंदे ने सुसाइड कर लेना था। अगर तुम हिसाब लगाओ ना, तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वो जो लगातार 7 मैच जीती थी पंजाब किंग्स, उसके बाद से बद्दुआएं लिखी हैं। पंजाब किंग्स अपने आखिरी 7 में से 6 मैच हारी, आईपीएल से बाहर हुई। उसके बाद श्रेयस रिटर्न करते हैं एज अ कैप्टन फॉर इंडियन टीम। इंडियन टीम फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आयरलैंड से T20 सीरीज हारी, 2 लगातार मैच हारी, 16 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज विन के बाद भाई सीरीज हारी, स्ट्रीक टुड़वाई। और अब जहां पहले मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट रिजल्ट नहीं आया था, दूसरे मैच में मेरे दोस्तों इतना बुरा होगा कि वो मैच भी हार गई। मतलब पिछले 11 T20 मैचेस में श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन सिर्फ 1 विन मिली है, सिर्फ 1 विन। ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही यार, बहुत बुरा लग रहा है उस बंदे के लिए, क्योंकि भाई लिटरली दिल से डाई हार्ड फैन हूं उसका मैं। कौन नजर लगा गया? श्रेयस अय्यर तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा रिकॉर्ड तोड़ने में, लगातार मैच हार रहा है, पर आई बिलीव जैसा वो प्लेयर है, ही विल डेफिनेटली कम बैक। एक और रिकॉर्ड टूटा आज, और फाइनली एक ऐसा रिकॉर्ड टूटा जो एक गुड कॉज में था। आज मेरे दोस्तों वैभव सूर्यवंशी द सुपर किड का डेब्यू हुआ। सलाम सूर्यवंशी को 15 साल और 99 दिन का है ये बंदा, और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब इस बंदे की अभी करियर शुरुआत ही हुई है और इसने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और बन गया यंगेस्ट एवर इंडियन टू प्ले फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। और मेरे को लगता नहीं मेरे दोस्तों, जिस उम्र में इसने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ये रिकॉर्ड कभी भी कोई भी प्लेयर तोड़ पाएगा। आज के मैच में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इंडियन टीम ने ये मैच लूज कर दिया। पहला टर्निंग पॉइंट इस मैच में तब आया जब हैरी ब्रूक ने पहले ओवर में 2 विकेट गिरने के बावजूद अर्शदीप के भाई एक ही ओवर में 27 रन पेल दिए पावर प्ले में। ब्रूक ने मेरे दोस्तों 15 बॉल पे 39 रन बनाए और पूरा का पूरा मोमेंटम पावर प्ले में इंग्लैंड की तरफ खींच लिया। पहले ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी इंडियन टीम को। अर्शदीप ने पहले ही ओवर में 2 विकेट निकाल ली थी, पर जो कमबैक अर्ली स्टेज पे हैरी ब्रूक ने करवाया इंग्लैंड को, भाई लाजवाब। जिस तरीके से हैरी ब्रूक खेल रहा था ना, पूरे 20 ओवर भी कंप्लीट नहीं होने देता, ये इंग्लैंड को मैच जिता देता। वो तो अच्छा हुआ अक्षर पटेल ने हैरी ब्रूक को कॉट बिहाइंड आउट कर उसकी विकेट ले ली, नहीं तो भाई आज हैरी ब्रूक ना जो पागलों की तरह बैटिंग कर रहा था, आज इंडिया की टीम को 15वें ओवर तक ही फ्री कर देता वो। अक्षर पटेल ने जब हैरी ब्रूक को आउट करा तो इंडियन टीम ने थोड़ा सा कमबैक करा इस मैच में। 191 का टारगेट था, लंबा टारगेट था, लंबा चेस था, तो ऑब्वियसली रन रेट मेंटेन होना चाहिए। हैरी ब्रूक को आउट करने के बाद इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई थी और 12.5 तक पहुंच गया था रन रेट। पर मेरे दोस्तों उसके बाद आए द सुपर हीरो रवि बिश्नोई और उन्होंने पूरा का पूरा मैच अपनी जेब से निकालकर ये लो जी विजिटिंग कार्ड की तरह इंग्लैंड की जेब में डाल दिया। 17वें ओवर में मेरे दोस्तों उसने 2 नोबल ऐसी फेंकी जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं करी थी। फ्रंट फुट की नोबल तो बंदा फेंक देता है, ऐसा स्पिनर भी कभी कभार गलती हो जाती है, फ्रंट फुट की नोबल फेंक देते हैं, पर मेरे दोस्तों साइड लाइन की नोबल फेंकी। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भाग कर आता है रवि बिश्नोई और साइड लाइन की नोबल फेंक के इतना फ्री हैंड दे दिया इंग्लैंड को कि 27 रन पेल दिए 17वें ओवर में। रन नहीं खा रहा था मेरे दोस्तों, रवि बिश्नोई रन नहीं खा रहा था, बस नो बॉल के प्रेशर में इतनी वाहियात बॉलिंग करी, सारी बॉलें बल्ले के नीचे डाली बैथल के, और जे बैथल ने ऐसे मारा फुद्दी काट दी। बिश्नोई का जैसे भरता बना उसके बाद तो क्लियर हो गया था कि भाई ये मैच इंडिया के हाथों से निकल चुका है। मेरे को पता है बहुत से लोग ये बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि रवि बिश्नोई को 17वां ओवर देना बनता ही नहीं था, जबकि तुम्हारे पास शिवम दुबे था। पर मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात जाननी है कि क्या एक इंडियन कैप्टन अपने फ्रंट लाइन स्पिनर से 4 ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता? श्रेयस अय्यर हैज बीन अ ग्रेट कैप्टन, श्रेयस अय्यर विल बी अ ग्रेट कैप्टन। उसकी कैप्टेंसी हमने देख रखी है, पर जो रिजल्ट्स उसको उसके प्लेयर्स दे रहे हैं अभी, वो भाई उसकी कैप्टेंसी को मैच नहीं कर रहे और इंडियन टीम को लगातार वाहियात रिजल्ट दे रहे हैं। दिस वाज अ नॉर्मल T20 मैच। अगर कोई वर्ल्ड कप का मैच होता तो भाई कितना प्रेशर होता। रवि बिश्नोई को 17वां ओवर दिया था और डेफिनेटली एक कैप्टन एक्सपेक्ट करेगा कि उसका बॉलर आके 17वें ओवर में कमांड ले और उसको कम से कम रन का ओवर देकर जाए। रवि बिश्नोई ने इस ओवर में सिर्फ रन नहीं खाई, इस ओवर में बेइज्जती करवाई अपनी। मैं मानता हूँ रवि बिश्नोई हैज बीन अ वेरी वेरी गुड बॉलर, रिसेंटली नंबर 1 T20 बॉलर भी रह चुका है, पर ये कहाँ लिखा है कि नंबर 1 T20 बॉलर पिटते नहीं है। रवि बिश्नोई कुड हैव डन बेटर इन
इस ओवर मेरे दोस्तों। सच में कुछ ऐसा करा जा सकता था ताकि ये 2 नो बॉल अवॉइड होती और भाई कम से कम रन आते। नो बॉल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि नो बॉल इज ऑल ऑन रवि बिश्नोई। ये सिली मिस्टेक्स हैं। अगर तुम साइड से भागकर आ रहे हो तो इट्स अ मिस्टेक इन योर रन अप। तुम्हें वो नेट्स में ठीक करनी चाहिए और वो मैच में रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए जहाँ पे मैच इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट पे खड़ा हो। सब बॉलर्स ने मेहनत करी, सब बॉलर्स ने। अक्षर पटेल ने आज क्या बॉल फेंकी, 4 ओवर में 20 रन दिए और 1 विकेट ली। अपने चौथे ओवर में पहली बाउंड्री खाई है अक्षर पटेल ने और सिर्फ एक ही बाउंड्री खाई है 4 ओवर में। अपना स्पेल कंप्लीट करने के बाद अगर अक्षर पटेल बाउंड्री पे खड़े होकर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो कम रन का ओवर। साइड लाइंस की नो बॉल तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अक्षर पटेल। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग फ्रॉम रवि बिश्नोई, वेरी वेरी। इस ओवर से पहले भी रवि बिश्नोई ने एक साइड लाइन की नो बॉल फेंकी थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रन सब खाते हैं, रन का किसी पे कंट्रोल नहीं। सामने वाला बैट्समैन भी बैट लेकर खड़ा है, वो भी भाई मारेगा अगर उसको बॉल मिलेगी। पर जिस पर बॉलर्स का कंट्रोल है, नो बॉल्स, और वो भी फ्रंट फुट की नहीं, बैक फुट की, साइड लाइन की नो बॉल, उसकी तो गलती बॉलर पे 100% आनी चाहिए। इस ओवर से पहले बेथल कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, उसके स्ट्राइक रेट पे भी क्वेश्चंस उठ रहे थे। पर ये ओवर आने के बाद जो बेथल का हाथ खुला है भाई, उसने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की याद दिला दी। इससे पहले भी बेथल जब इंडिया के अगेंस्ट T20 मैच खेल रहा था ना, उसने भाई इंडिया को रुला दिया था। वो तो अच्छा हुआ इंडिया का स्कोर बहुत अच्छा था, इसलिए वो सेमीफाइनल मैच जीत गई। ये तो भाई उस मैच में 48 बॉल्स पे 105 रन बनाए थे बेथल ने। और भाई इंडिया की आई टोटली बिलीव कि भाई ये मैच इंडिया बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर हारा है और ये मैच इंडिया जीत सकता था अगर वो ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करता। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी को लेकर बहुत सारे बंदे सवाल उठाएंगे, पर मेरे दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि इट्स वेरी अर्ली। तुम इस प्लेयर को T20 का परमानेंट कैप्टन देख रहे हो। ये प्लेयर तुम्हें T20 वर्ल्ड कप 2028 में लीड करेगा, ये प्लेयर तुम्हें 2028 के ओलंपिक्स में लीड करेगा। इस पर इतने जल्दी क्वेश्चन उठाना जबकि तुम्हें पता है कि इस प्लेयर ने कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया पास्ट में, इज वेरी बैड। तो इसको थोड़ा टाइम दो, श्रेयस को थोड़ा टाइम दो एडजस्ट करने के लिए। बैटिंग में उसने प्रूव करके दिखाई दी है कि वो T20 की टीम में डिजर्व करता है एक प्लेस एज अ कैप्टन। वो जल्दी से जल्दी प्रूव करेगा। पता नहीं कौन फुद्दी दे दी नजर लग गई है श्रेयस अय्यर नू, समझ नहीं आ रहा। श्रेयस अय्यर एक बार मिर्ची घुमा ले भाई, बहुत तगड़ी नजर लगी हुई है। जो होना था मेरे दोस्तों वो तो हो गया। अब आती है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात करें तो भाई पहली चीज जो इंडिया को आगे आने वाले मैचों में ध्यान रखनी पड़ेगी वो होगी बॉलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि मेरे दोस्तों अगर किसी बॉलर का खराब दिन चला जाता है तो एक बॉलर ऐसा पीछे जरूर होना चाहिए जो उसके ओवर फेंक सके, उसकी कमी टीम में पूरी कर सके और टीम को वापस रीपोजिशन कर सके मैच में। दूसरी चीज जो इंडिया को ध्यान रखनी चाहिए वो होगी डिसिप्लिन बॉलिंग इन मिडिल ओवर्स। जिस ओवर में आज मैच खुला है वो था रवि बिश्नोई का 17वां ओवर, और अगर ये ओवर 29 रन की जगह 15-16 रन का भी आता ना तो भी इंडिया मैच जीत जाता, क्योंकि फिर आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए होते। बाकी इंडियन टीम है, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, लास्ट 2 वर्ल्ड कप जीत कर आ रही है, समझदार टीम है, इस सीरीज में जरूर वापसी करेगी। इंग्लैंड 5 मैच की T20 सीरीज में 1-0 से ऊपर हो गया, जिसमें एक गेम वॉश आउट हो गया। इंडिया को अगर ये सीरीज जीतनी है तो मेरे दोस्तों 3 के 3 मैच जीतने पड़ेंगे, वरना भाई 16 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज विन के बाद 17वीं हार और 18वीं हार भी मिल जाएगी। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी एरा शुरू होने से पहले ही उस पे धब्बा लग जाएगा बेवकूफ का। और मैं ये चाहता नहीं हूँ, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो कर रहा है भाई बढ़िया कर रहा है, और उससे भी बड़े कल्प्रिट बैठे इंडियन टीम में। पता नहीं कौन फुदीदा, तुम समझ ही जाओ। अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो, इसके पॉइंट्स जरा से भी अच्छे लगे हो, भाई मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जल्दी जल्दी अपने भाई को फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस तुम्हारा भाई लाता रहेगा और तुम्हें चमकाता रहेगा। इसलिए भाई जल्दी जल्दी लाइक कर दो, सब्सक्राइब जो करना है कर दो मेरे दोस्तों। शब्बा खैर।